अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है 94 और पार्ट है 1। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मेरी सप्ताह इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सुकन, तुम्हारा मामा एक शिल्पकार है और मूर्तियां बनाना मेरा धर्म है, और अपने धर्म के पालन करने हेतु मुझे और आगे जाना है। जाने से पहले मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं चाहे जहां कहीं भी रहूं, तुम सदैव मेरे पास, मेरे हृदय में रहोगे, और उसी प्रकार मैं तुम्हारे हृदय में। और जब कोई हृदय में वास करने लगे तो फिर वो दूर कहां हुआ, वो तो यही हुआ ना, हमारे पास। किंतु आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, और तुम्हें अपने साथ ले जाना भी चाहता हूं। किंतु तुम्हारी मां की इच्छा के विरुद्ध यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं तो उन्हें दुख नहीं होगा कि उनकी संतान ने मेरे प्रेम में उनको त्याग दिया? उन्हें दुख नहीं होगा कि मैंने तुम्हें तुम्हारा दायित्व याद नहीं दिलाया? नहीं सुकन, अभी समय नहीं हुआ मेरे साथ चलने का, और वो समय तभी होगा जब तुम अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह कर लोगे। प्रभु, मुझे ज्ञात हो गया कि आप ये इस बालक को नहीं, मेरी बालक बुद्धि को समझा रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपके प्रेम में माता सती पुत्र के दायित्व से भटक जाए। आपसे प्रेम करने का बड़ा अहंकार था मुझे। बहुत महान समझती थी मैं अपनी भावनाओं को, और मैं ही आपका उद्देश्य नहीं समझ पाई। आप मेरी सहायता करते रहे और मैं आपको अपमानित करती रही। आपने ठीक कहा था महादेव, मैं आपके योग्य ही नहीं, योग्य ही नहीं। नहीं सती, ये समय अपराध बोध में रोने का नहीं है। जाओ जाके जटा को ढूंढो, उनसे क्षमा मांग लो सती। मैं उन्हें सदा के लिए खो चुकी हूँ दीदी, और ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं? मनुष्य रूप धारण कर वो तुम्हें वचन मुक्त करने में सहायता कर रहे थे, उसी तरह औरों का भी कल्याण कर रहे होंगे। संभव है कि ढूंढने से वो पुनः मिल जाएंगे। केवल सही दिशा में ढूंढना होगा। सोचो सोचो कहाँ गए होंगे। अच्छा, तो ये है मेरी होने वाली मामी। पता है, आज मामा वर्षों बाद हमारे घर आए, परंतु भोजन किए बिना ही चले गए, केवल आपसे मिलने के लिए। वो बालक उन्हें मामा कहकर संबोधित कर रहे थे। संभवतः शिव उन्हीं से मिलने गए। तो जाओ सती जाओ। यदि आज तुमने जटा को नहीं पाया तो मुझे भय है कि तुम उन्हें सदा के लिए खो दोगी। जाओ सती, जाकर उनसे क्षमा मांग लो। एक एक पल का विलंब भी कहीं कई कल्पों की दूरी का कारण न बन जाए। जाओ सती जाओ।
तुम्हारा कर्तव्य है अपनी मां के साथ रहकर उनकी सेवा करना। यदि तुम मेरे साथ चले गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? एक तुम ही तो हो उनके सपनों को साकार करने वाले, एक तुम ही तो हो उनके जीवन का आसरा। हो ना सुकर? मुझे वचन दो सुकर, तुम सदैव अपनी मां की सेवा करोगे। मैं आपको वचन देता हूँ मामा कि मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा। सेवक, सुकर्ण को उसके निवास स्थान तक छोड़कर आओ। आओ सुकर्ण। आप सभी को ज्ञात होगा कि मैंने सभी से सती के विवाह की प्रार्थना की थी, परंतु सभी ने मेरे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए मैं प्रजापति के अधिकारों का उपयोग करते हुए इस संसार के सभी योग्य युवकों को यह आदेश देता हूं कि वो सती के स्वयंवर में भाग लेंगे, और जो भी मेरे आदेश की अवहेलना करेगा या मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा, वो मेरे दंड का अधिकारी। आपके विचारों की इस अराजकता से कहीं अच्छी उस वन की अराजकता है जहां कम से कम शिष्टाचार, आचरण और नियम का स्वांग तो नहीं रचाया जाता, जहां सभ्य होने का ढोंग तो नहीं किया जाता। अतरी! सत्य सुनने में बहुत कठोर लगता है ना प्रजापति, किंतु किसी को भी इच्छा विरुद्ध विवाह के लिए विवश करना अन्याय है। समझ सकता हूं मैं। शिव के प्रति आपका प्रेम और मेरे लिए आपका विरोध समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने ही आपके पुत्र चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया था। और शिव ने ही उसे श्राप मुक्त किया था। यहां हम व्यक्तिगत ना हो तो अच्छा होगा। किंतु प्रजापति, मैं भी ऋषि अत्रि की बात से सहमत हूं। जी प्रजापति, मैं भी आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। विवाह के लिए दोनों पक्षों की स्वीकृति अनिवार्य है। बिल्कुल जी। वो छोटा जो बच्चा है शिव जी को मामू कह रहा था और कह रहा था कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, तो शिव जी ने कहा नहीं, अभी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अपनी माँ के हवाले से, और आप अगर मेरे साथ चले जाएंगे तो आपकी माँ को कौन संभालेगा, चूंकि वो बीमार भी हैं। तो इस वक्त आपकी माँ को आपकी जरूरत है, और जो आपका कर्तव्य है आपने उस कर्तव्य को पूरा करना है। तो यहाँ पे नंदी महाराज ये सारी बातें सुन रहे थे, और नंदी महाराज ने दिल ही दिल में ये बात कही कि ये जो छोटा बच्चा है शिव जी उसको नहीं, बल्कि शिव जी मुझे समझा रहे हैं कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये सोचते हैं कि शिव जी जो है वो सती जी को अपने आप से दूर कर रहे हैं, कुछ इस तरह के काम ये करके। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सती जी की जो जिम्मेदारियां हैं उनका उनको एहसास दिलाना चाहती हैं। अब नंदी महाराज जो है उनको इस बात का एहसास हो गया, और वहां पे देखा जाए तो सती जी जो है उनको भी भाई अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और उन्होंने भी अपने आप से मोहातिब होकर ये बातें की हैं कि शिव जी से कि मैं हमेशा आपका अपमान करती रही हूँ और आप हमेशा ही मेरी सहायता के लिए आते रहे हैं। तो मैं कितनी मतलब कि एक कह लें कि
अकल कम रखने वाली थी कि मुझे समझ ही नहीं आई आपकी लीलाओं की। कम कर। और जब मुझे समझ आ गई आपकी लीलाओं की, तो अब मेरे पास वो टाइम नहीं बचा। अब आप मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन रेवती दीदी जो है उन्होंने कहा वक्त अभी गुजरा नहीं है, अभी भी जाके आप शिव को ढूंढिए और उनसे माफी मांग लीजिए। तो फिर सती जी जो है उनको ख्याल आया कि वो छोटा बच्चा जो उनको मामा कहकर पुकारता है, मुझे लगता है कि वो उसी बच्चे के पास गए होंगे। बिल्कुल जी। और वहाँ पे ऑन अदर हैंड जो है क्या नाम है, प्रजापति दक्ष जो है वो अपनी अकड़ में है। और मैं भी कह रहा था कि किस तरह लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे, किस तरह उनको बुलाएंगे, क्योंकि मान तो कोई नहीं रहा और सबको पता है कि सब कहते हैं कि जिसके पास भी जाते हैं शिव जी की प्रेमिका है वो, और हम कैसे कर सकते हैं, और ये नहीं हो सकता, ये पाप होगा। और लोग ये कहते हैं और कोई भी वर जो है वो तैयार नहीं होगा। और ये किस तरह करेंगे। तो नाउ वन सिचुएशन जो है वो सामने आई कि मतलब अपने उस अहंकार में, उस ताकत को, वो जो उनके पास ताकतें हैं, वो जो इख्तियारात हैं, उनको यूज़ करेंगे, उनका मिस यूज़ करेंगे और ज़ोर ज़बरदस्ती जब ये सब कुछ करवाया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर जो क्या नाम है उनका, ऋषि थे, चंद्रमा के मेरे ख्याल में पिता हैं, वो जो हैं उस चीज़ का बड़ा अहंकार और वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो डायरेक्ट वे में ही बता रहे थे उनको। शुक्र है को बोला तो है बीच में और किसी एक ने हिम्मत तो दिखाई है, वरना प्रजापति तक जब भी कोई हुक्म साथ देता है तो सब चुप करके उसको सुन लेते हैं और आगे से बोलते नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि आपका अहंकार नज़र आ रहा है और ये गलत है। और उसके ऊपर बाकी जो उनके राइट हैंड हैं, ऋषि जो हैं, महर्षि जो हैं, वो भी उनकी साइड नहीं ले रहे। ऋषि कश जो हैं वो भी उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि ये गलत होगा और ये इसके खिलाफ होगा, ज़ोर ज़बरदस्ती करना तो गलती है। तो मतलब वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रजापति दक्ष जो है, जो अपनी मनमानी करने पे कर तो उसने लेनी है, लेकिन ये है कि उसका बाद में मोटिव क्या होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो देखने लायक चीज़ होगी। बहरहाल बाकी शिव जी जो है उनकी सती जी से मुलाकात होती है या नहीं, वो भी एक रहस्य होगा, क्योंकि उन्होंने वो जो मुँह बोला उनका भांजा था, उनको तो उन्होंने अलविदा कह दिया नंदी जी के साथ और एक किस्म का वो चले जाएँगे। या हो सकता है नंदी महाराज उनको छोड़ने गए हैं और वो बीच में गैप है, जब तक नंदी महाराज नहीं आएँगे तब तक तो उन्हें रुकना पड़ेगा। तो जब तक छोड़ने जाते हैं इतने में सती जो है वहाँ पे आएँगी और उनकी वार्तालाप में भी हो सकता है उनसे हो। और उनकी जो है वालदा भी जो है वो माता प्रसूति जी हैं, वो भी खड़ी होकर देख रही थी कि ये कितनी कहाँ पे जा रही हैं दौड़ के, और हो सकता है वो भी पीछे पीछे वहां पे पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। तो उनको सारी बात का जो है पता चल जाए। बहरहाल ये है कि अभी जो है वो अपना शिव जी ने जो है वो उस बच्चे को जो है वो समझाया है, और समझाना जो है वो असल में उनको भी समझाया है, नंदी महाराज को भी, और कि पुत्री होने का वो फर्ज निभाएंगी पहले, तो उसके बाद जो है वो पहले कार्य करेंगी तो उसके बाद अपनाएंगे। तो बहरहाल ये है कि वो तो चलो वार्तालाप होगी, और दक्ष जो है वो अपने ही जो है अहंकार में डूबा हुआ है और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करना चाहता है, जोर जबरदस्ती करके जो है वो दूसरों को इस चीज पे लाना चाहता है कि जिसको सती जी चुनेगी वो उसको शादी करनी पड़ेगी, विवाह करना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो। अगर नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा, और अगर जो नहीं आएगा उसको भी दंड मिलेगा। पहले बुलाया था, पहले सब ने इनकारी कर दी थी, लेकिन अब अपने ओहदे का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत, लेकिन सब जो है इसके विरोध कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि वो इस चीज से पीछे हटते हैं या कोई आता है स्वयंवर में या क्या होता है, अभी तो आगे पता चलेगा। बिल्कुल ही। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।